प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं अजीजों। प्रभु के आभारी हैं कि प्रभु हमारी इस भविष्यवाणी के सफ़र में दिन प्रतिदिन पाठ दर पाठ हमारी अगुवाई कर रहे हैं। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगा अजीजों, और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रभु के एक भी वचन से वंचित ना रह जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन आखिरी दिनों में प्रभु यीशु की उस पवित्रता के भूखे और प्यासे हों, प्रभु यीशु के हम भूखे और प्यासे हों। और परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है मत्ती की 5 में कि यदि हम उस परमेश्वर के, उसकी सच्चाई के, उसकी पवित्रता के भूखे प्यासे होंगे तो हम तृप्त किए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा कि जो अध्ययन हम कर रहे हैं, आप अजीज़ों, मेरी गुजारिश है कि प्रार्थना पूर्वक दोबारा जाकर इन आयतों को दोहराइएगा। जिन विषयों की हमने गहरी चर्चा की है, बार बार जाकर अजीजों, जैसे बाइबल ने हमें कहा है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से हम गहराई से परमेश्वर के वचन को समझें और दुनिया को ये बातें स्पष्ट करने वाले बन पाए। इसी के साथ अजीजों, आइए अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है प्यारे प्रभु, एक और मौका जो आपने हमें दिया है। शुक्रगुजार हैं कि इस अहम लम्हे को आपने आशीषित दी है, एक ऐसी आशीष दी है प्रभु, ताकि हम आपके इस गहरे वचन पर अध्ययन कर पाएं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आज की सीख एक बहुत अहम सीख है प्रभु, एक ऐसी सीख जो अक्सर नज़रअंदाज की जाती है, एक ऐसी सच्चाई प्रभु जो अनदेखी की जाती है। प्रभु आज विनती है, कृपया करके आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से तृप्त करें। विनती है प्यारे प्रभु कि हमारे दिल में जहाँ कहीं भी पाप के दाग या धब्बे कहीं छिपे बैठे हैं, प्रभु गुजारिश है आपसे कि आप उन्हें हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर करें प्रभु, ताकि हम आपको संपूर्ण मन से स्वीकारने वाले बन पाएं। गुजारिश है प्यारे प्रभु कि आज की एक भी आयत हमसे चूक ना जाए, हमारा पूर्ण ध्यान आपके वचन पर हो, आपकी ओर। प्रभु विनती है कि आप कोई भी शैतानी ताकत जो हमें इस वचन से दूर करने की कोशिश करे, आप कृपया करके उसका खात्मा करें, ताकि हम हमेशा के लिए प्रभु आपके करीब पाए जाएं। प्रभु मैं अपने अजीज़ों का आभारी हूँ, और प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्रत्येक को अपनी आशीषों से माला माल करें, पवित्रता से भरपूर करें प्रभु, ताकि हम सब तैयार आप में होकर दुनिया को तैयार करने वाले बन पाएं। धन्यवादी है प्रभु आज के पाठ के लिए, और गुजारिश है आपसे कि आप कृपया करके अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें इस सच्चाई में और दृढ़ रूप से स्थापित करें, ताकि दुनिया देख पाए कि हमारा जीवन प्रभु यीशु जो हमारी चट्टान है, उस पर हमारा जीवन कायम है। शुक्रगुजार है प्रभु आज के इस लम्हे के लिए, और अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपकर हम अगला कदम लेना चाहते हैं। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ऐसा आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है इतिहास का खोया हुआ दिन। आप शायद सोच रहे होंगे, क्या ऐसा भी कोई दिन है जो खो चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे हफ्ते में 10 दिन हुआ करते थे या 12 दिन हुआ करते थे? नहीं अजीज़ों, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। लेकिन एक ऐसा दिन है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं। हफ्ते का एक ऐसा दिन जिसको बाइबल बहुत अहमियत देती है, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं कि इस दिन की सच्चाई क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और परमेश्वर ने इस दिन को हमारे लिए एक भेंट के तौर पर क्यों दिया है। आइए आज इस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं उस कहानी से। आज की कहानी अजीजों हमें निर्गमन की 5 और 6 में ले जाती है। इस कहानी की गहराई में हम निर्गमन की 5 और 6 में देखेंगे, लेकिन आइए संदर्भ के लिए निर्गमन की 4 से शुरुआत करते हैं। आइएगा मेरे साथ। निर्गमन की 4 की 29 कहती है, तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया। बाइबल हमें बताती है अजीजों कि इससे पहले कि मूसा मिस्र के राजा के पास इस्राएल के बच्चों के लिए स्वतंत्रता की मांग करने के लिए जाता, वह और उसका भाई हारून इस्राएल के उत्पीड़ित नेताओं से मिले। इस बैठक के दौरान मूसा और हारून ने लोगों को खुद को यहोवा के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें बताया कि परमेश्वर उन्हें एक शक्तिशाली हाथ के साथ, अपने सामर्थी मौजूदगी के साथ गुलामी से छुटकारा देने वाले हैं। आइए आगे पढ़ते हैं निर्गमन की 5 की 1 में कि इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो। ऐसे यदि आप बाइबल में पढ़ें तो हमें बताया जाता है कि मिस्रियों के लिए उनके भारी कार्य को बनाए रखने के लिए इस्राएलियों से 7 दिन परिश्रम कराया जाता था।
लेकिन मूसा के इस मुलाकात के बाद जाहिर तौर पर उन्होंने उस 7वें दिन को फिर से आराम करना शुरू करने का फैसला किया था। इसी कारण से आप देखते हैं कि फिरौन ने क्रोधित होकर मूसा और हारून से कुछ ऐसा कहा। आप निर्गमन की 5 में पढ़ सकते हैं। उसने कहा कि क्या फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। जो यहाँ यदि आप हिंदी में विश्राम शब्द को देखें तो यहाँ इब्रानी शब्द से जिससे इसका अनुवाद हुआ है वो इब्रानी शब्द है शबात, जो विश्राम की बात करता है, उस विश्राम दिन की बात करता है, पुकारता है हमें उस दिन के पालन के लिए। आगे हम देखते हैं निर्गमन की 5 हमसे कहती है, और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वह लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। क्रोधित राजा जानता था कि गुलामों के इस राष्ट्र को अपने नियंत्रण में रखने के लिए उसे कुछ कठोर सख्त कदम उठाने होंगे। इसलिए उसने उन्हें काम से डुबाने और परमेश्वर और पूजा दोनों को उनके बीच से खत्म करने का निर्णय ले लिया था। अजीजों, उसने उनसे कहा, आप एक बार फिर पढ़ सकते हैं निर्गमन की 5 की 7 और 8 में। फिरौन ने उनसे कहा कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे से ना देना। वह आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करेंगे। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे भी उन्हीं से बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह आलसी हैं। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करेंगे। बाइबल आगे हमें बताती है निर्गमन की 5 की 10 और 11 में, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर जहां कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ। 18 आयत हमें आगे बताती है, जब आकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा। आगे बहुत स्पष्ट थी कि पुआल नहीं दिया जाएगा, आप इकट्ठा करेंगे और जितनी ईंटें पहले बना रहे थे उतनी ही ईंटें आप बनाते चले जाएंगे। ऐसे हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये पुकार थी अपने लोगों पर। हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार अपने इस्राएलियों को पुकार रहे थे उस विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए। यह जिक्र सिर्फ निर्गमन की 5 में ही नहीं, बल्कि आगे निर्गमन की 16 में भी हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने वो मन्ना की आशीष स्वर्ग से उन पर जब रोटी बरसाई, उसके विषय में भी परमेश्वर ने इस दिन के बारे में उनसे बातचीत की। हमने देखा निर्गमन की 16 की 25 में, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ जो रोटी दी गई है, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको मैदान में ना मिलेगा। दिन प्रतिदिन यह मैदान में जाकर उस मन्ना को, उस रोटी को इकट्ठा करते थे, लेकिन सब्त के दिन, उस 7वें दिन बताया गया था कि यह रोटी नहीं बरसेगी। ऐसे यदि आप गौर करें तो आप देखेंगे कि जैसा मूसा के दिनों में था, परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा महान कार्य करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत जल्द ही ये जैसे इस्राएली लोग इस गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, और परमेश्वर ने इनको उस गुलामी से रिहाई दिलाई। हम देखते हैं कि बहुत जल्द पाप का खात्मा, पाप की गुलामी और उसकी मौजूदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और हम उस स्वर्गीय कनान की ओर यात्रा करेंगे। ऐसे एक बार फिर परमेश्वर अब अपने लोगों के मन को सब्बत विश्राम की महत्वता की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? ऐसे आज हम उस बहुत ही अहम दिन, उस महान, उस विश्राम दिन की सच्चाई की गहराई के बारे में साथ पढ़ना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आज हमारी इस अध्ययन संदर्शिका को आपके सामने रखना चाहूँगा। इसका शीर्षक वही है जो हम पढ़ रहे हैं, इतिहास का खोया हुआ दिन। जो सवाल जवाब हम साथ करेंगे वो सवाल जवाब इस अध्ययन संदर्शिका में भी पाए जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर है, यदि आप उस नंबर पर अभी के अभी कॉल करें तो ये पत्रिका आपके घर तक निःशुल्क पहुंचा दी जाएगी। यदि आप उस वेबसाइट का भी वर्णन देखें जो आपके स्क्रीन पर है, उस वेबसाइट्स के माध्यम से भी आप इस अध्ययन संदर्शिका को निःशुल्क अपने घर तक मंगवा सकते हैं। लेकिन अजीजों, एक बार फिर मेरी गुजारिश आपसे बार बार यही रही है कि इस सच्चाई को जो आप स्वीकारेंगे, आइए हम इसे अपने तक सीमित ना रखें, आइए हम बहुतों को परमेश्वर के इस शुभ वचन के बारे में बताएं। इसी के साथ हमारा पहला सवाल शुरू होता है, क्या परमेश्वर ने सब्बत विश्राम केवल इस्राएलियों के लिए बनाया था? बहुत से लोगों का मानना है कि यह तो यहूदियों के लिए दी गई आज्ञा थी, ये और किसी के लिए लागू नहीं होती। तो आइए सुनते हैं। मरकुस की 2:27 कहती है, और उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य को सब्बत के दिन बनाया गया है। ऐसे प्रभु यीशु के शब्द स्पष्ट है।
कि मनुष्य के लिए इस सब्बत के दिन को बनाया गया है, ना कि मनुष्य को सब्बत के दिन के लिए। जब प्रभु यीशु कहते हैं कि सब्बत मनुष्य के लिए बनाया गया है, तो ध्यान दीजिए परमेश्वर ने मनुष्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें संपूर्ण मानव जाति शामिल होती है। ऐसो ये सब लोगों के लिए हर समय हर जगह लागू होता है। ऐसो परमेश्वर ने यहां यह नहीं कहा कि यह सब्बत का दिन केवल यहूदियों के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें समस्त मानव जाति शामिल होती है। आप और मैं शामिल होते हैं। आगे सुनिएगा, यशायाह की 56:6 में बाइबल कहती है, परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें, उनके बारे में बताया जाता है कि यहोवा के सेवक बनने के लिए वह स्वयं को उससे जोड़ लेंगे। वह सब्बत के दिन को उपासना के एक विशेष दिन के रूप में माना करेंगे और वह मेरी वाचा का गंभीरता से पालन करेंगे। जो 7वीं आयत पर यदि आप गौर करें तो बाइबल कहती है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। ऐसे गौर कीजिए किस प्रकार प्रभु ने जो आज्ञा दी, जो उन लोगों को आज्ञा दी गई, उस आज्ञा का देखिए उस दौर से लेके परमेश्वर कहां तक ले गए उस आज्ञा को। कहते हैं कि जो मेरे उस सब्बत को एक पवित्र दिन के तौर पर मानेंगे, एक विशेष पवित्र दिन के तौर पर मानेंगे, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। जो देखिए कहां इस्राएल के उस दौर से लेके परमेश्वर उन्हें कहां तक ले गए हैं, परमेश्वर के पर्वत तक। परमेश्वर अपने उस आने वाले नए यरूशलेम, परमेश्वर उस स्वर्ग के स्वर्गीय कनान का जिक्र करते हुए कहते हैं, मैं उन्हें अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। दूसरा सवाल हमसे पूछता है, परमेश्वर ने सब्बत की स्थापना कब की थी? क्या यह यहूदियों के सामने की थी या उससे पहले या बाद में की थी? आइए सुनते हैं। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसकी 1 और 3 आयत बाइबल कहती है, इस तरह पृथ्वी, आकाश और उसकी प्रत्येक वस्तु की रचना पूरी हुई और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया था। इस जो ध्यान दीजिए, बाइबल हमें बताती है कि सब्बत को सृष्टि सप्ताह के अंत में स्थापित किया गया था। क्या उत्पत्ति की 2 में कुछ यहूदी अजीज मौजूद थे? ऐसो ये तो जन्मे भी नहीं थे, अभी तो यहूदियों का कोई वर्णन भी नहीं है। सृष्टि के उस हफ्ते में ही हम देखते हैं, सृष्टि के उस सप्ताह के अंत में परमेश्वर ने इस 7वें दिन को पवित्र ठहराया था। बाइबल कहती है उसे आशीष दी थी, बाइबल कहती है। सो ये सच्चाई, एक बार फिर बहुत से लोग इस सच्चाई से वंचित हैं। हम शायद इसको गौर से, गहरे संदर्भ से हम इसकी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है कि सप्ताह का कौन सा दिन सब्बत का दिन है? यदि एक विश्राम दिन है जो परमेश्वर ने आशीषित किया है, पवित्र ठहराया, तो ये कौन सा दिन है हफ्ते का? आइए, उत्पत्ति की 2 और 3 कहती है चीजों कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया, अतः 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। बाइबल एक बार फिर बताती है कि वो 7वें दिन को परमेश्वर ने यह आशीष और उसे पवित्र ठहराया था। इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछता है, परमेश्वर ने अपने पवित्र सब्बत के महत्व को कैसे प्रदर्शित किया? बाइबल हमें बताती है निर्गमन की 20 की 8 से 11 में कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ऐसे यदि आप गौर करें तो बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। पहली बात, परमेश्वर ने उस 7वें दिन को विश्राम किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उस 7वें दिन को आशीषित किया, उसे एक आशीष दी। और हम देखते हैं कि 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। 3 बहुत अहम कार्य उस 7वें दिन पर परमेश्वर ने किए। मत्ती की 5 की 19 अजीजों में बताती है, इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा ही करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। ये बहुत गंभीर शब्द है। परमेश्वर के शब्द बहुत स्पष्ट हैं जीजों, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि आप इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी यदि तोड़ें और लोगों को भी ऐसा करना सिखाएं, तो आप स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएंगे।
बाइबल आगे बताती है, किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। अजीजों, आइए ये सच्चाई हम अपने आप तक ही सीमित ना रखें। यदि बाइबल स्पष्ट रूप से हमें सिखाती है और आपका और मेरा अब ये प्रयास है कि जो परमेश्वर हमें करने के लिए कह रहे हैं हम उनके वचन अनुसार उन्हीं कार्य को करें, तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि आपने ये सच्चाई स्वीकारी है तो कृपया करके सच्चाई अपने तक मत रखिएगा, दूसरों को भी इस सच्चाई पर चलना सिखाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि आप स्वर्ग के राज्य में महान समझे जाएंगे। इसी के साथ हमारा अगला सवाल अजीजों पूछता है, परमेश्वर ने सब्बत के दिन को किन दो श्रेष्ठ विषयों का प्रतीक कहा? परमेश्वर ने सब्बत के दिन को किन दो श्रेष्ठ विषयों का प्रतीक कहा? बाइबल हमें जवाब देती है निर्गमन की 31:17 में कि वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को क्या किया था? बनाया था। यहेजकेल की 20:12 क्या कहती है? फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वह जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। क्या आपने ध्यान दिया जीजो? एक बार फिर दोहराते हैं। सवाल हमने पूछा था कि परमेश्वर ने सब्बत के दिन को किन दो श्रेष्ठ विषयों का प्रतीक कहा था? सब्बत के दिन को पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि ये वो दिन है जिसमें यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को क्या किया है? बनाया है। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए हैं जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वह जाने कि मैं यहोवा क्या हूं? उनका पवित्र करने वाला हूं। मैंने सृष्टि का सृष्टि करता हूं, मैंने सब कुछ बनाया है और मैं ही इनका पवित्र करने वाला हूं। देखिए किस प्रकार सब्बत इन दो सच्चाइयों का प्रतीक बनता है। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, यीशु ने किस दिन को पवित्र माना? अब ये तो बहुत जाहिर सी बात होगी कि प्रभु यीशु किसी गलत दिन को पवित्र तो नहीं देंगे, करार करेंगे। यदि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु कौन से दिन को पवित्र मान रहे थे आज्ञा के अनुसार? लूका की 4:16 हमें जवाब देती है अजीजों, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अजीजों, जवाब बहुत स्पष्ट है। क्या आप और मैं प्रभु यीशु का उदाहरण पर चलना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु की आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं? क्या उनके नक्शे कदमों पर चलना चाहते हैं? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन, हफ्ते के वो 7वें दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। अगला सवाल पूछता है चीजों की सब्बत के संदर्भ में पौलुस की क्या रीति थी? क्या प्रभु यीशु के चेले भी प्रभु यीशु के नक्शे कदमों पर ही चल रहे थे? आइए सुनते हैं। प्रकार ये प्रेरितों के काम की किताब है 17 अध्याय और 3 आयत में लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्बत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया। इसो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है जब परमेश्वर के लोगों का वर्णन कुछ परमेश्वर जैसा ही किया जाता है। प्रभु यीशु अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन जाते हैं, प्रभु का चुना हुआ भी अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाता है। प्रेरितों के काम की 18:4 में लिखा है, प्रत्येक सब्बत के दिन वह यहूदी आराधनालयों में तर्क वितर्क करके यहूदियों और यूनानियों को समझाने बुझाने का जत्न करते थे। क्या आपने ध्यान दिया कि सब्बत के दिन केवल यहूदी अजीज ही इस सच्चाई को नहीं सीख रहे थे? सब्बत के दिन यूनानी, अन्य जाति के लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को स्वीकार रहे थे, इस उपासना के दिन को, इस पवित्र दिन को मान रहे थे। जो अगला सवाल हमसे पूछता है कि क्या प्रेरित भी सब्बत के दिन अन्य जातियों से मिलते थे? अभी हमने आयत पढ़ी है, पर और सबूत देखते हैं। प्रेरितों के काम की 13:42 हमसे कहती है, उन यहूदियों के सभा से बाहर निकलते ही अन्य जाति के लोग उनसे विनती करने लगे। क्या विनती थी? कि अगले सब्बत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। जी हाँ चीज़ों, सब्बत के दिन अन्य जातियों से भी परमेश्वर के चेले मुलाकात करते थे और परमेश्वर का वचन उनसे साझा करते थे। अगला सवाल पूछता है चीज़ों कि अपने लोगों के पापों के लिए मरने के बाद क्या प्रभु यीशु चाहते थे कि वे सब्बत का पालन करें? कुछ लोगों का मानना है कि जब प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद सब्बत की आज्ञा का पालन करना जरूरी नहीं था। उसके बाद सब्बत की कोई सच्चाई थी ही नहीं, दोबारा जाकर हमें उस पवित्र दिन को पवित्र मानने की जरूरत नहीं थी। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। मत्ती की 24:20 में लिखा है, प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिनों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े,
यदि आप संदर्भीय रूप से पढ़ें तो मत्ती की 24 में प्रभु यीशु उस यरूशलेम का जिक्र कर रहे हैं जब रोमी सेना का वार होगा इस यरूशलेम पर। और प्रभु उस आने वाले दौर में जो 70 ईस्वी में हुआ था, जो प्रभु यीशु की मृत्यु के कई बाद होने वाला था, प्रभु यीशु अपने चेलों से कह रहे थे कि प्रार्थना करना कि जब वो आपको भागना पड़े तो वो सर्दियों के दिन ना हो, आपको मुश्किल होगी, या सब्बत का दिन ना हो। एक मिनट, यदि अपनी मृत्यु के बाद प्रभु यीशु उनसे सब्बत पालन की उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, तो फिर अपने मृत्यु के इतने सालों बाद भी प्रभु यीशु क्यों कह रहे हैं कि प्रार्थना करना कि सब्बत के दिन आपको भागना ना पड़े। प्रभु यीशु की सच्चाई का पालन करने से हम देखते हैं कि हमारी ही भलाई है, हमारा ही सुख है और हमें ही सबसे ज़्यादा शांति दी जाएगी। आइए हम प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु में बने हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करें। बाइबल आगे बताती है हमें, अजीजों, प्रकाशित वाक्य की किताब 14 अध्याय 6 आयत कहती है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास उन्हें सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, जो पृथ्वी पर रहते हैं, हर एक जाति और कुल और भाषा और लोग। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। बाइबल आगे कहती है, उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं, उसका भजन करो। गौर कीजिए चीजों, बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर का भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। यदि आप निर्गमन की 20 में जाएं अजीजों और देखेंगे उस चौथी आज्ञा के विषय में, जहां परमेश्वर ने उस सब्बत को, उस विश्राम दिन का पालन करने की बात की है, प्रभु ऐसे ही शब्दों का वहां इस्तेमाल करते हैं, उस परमेश्वर ने जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। अभी अभी हमने देखा किस प्रकार सब्बत उन दो विषयों का प्रतीक बनता है। सबसे पहला प्रतीक इसी विषय का था, सबसे पहला विषय यही था जिसका सब्बत एक प्रतीक है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। जो बाइबल कहती है कि आइए हम उसकी उपासना करें, आइए हम उसके गुणगान गाएं, उसका भजन करें जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। यदि हम उसी के दिखाए हुए दिन पर, यदि हम उसी के दिखाए हुए नक्शे कदमों पर नहीं चलते हैं, तो हम उसका भजन कैसे कर सकते हैं? यदि उसी की बताई हुई बातों का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका भजन करने की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। अगला सवाल, क्या बाइबल सिखाती है कि अंतिम समय के परमेश्वर के लोग भी 7वें दिन सब्बत को पवित्र रखेंगे? हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति की 2 में इसका वर्णन है, सृष्टि के दौर इसका वर्णन है, इस्राएलियों को यह सच्चाई दी जाती है। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु इसका पालन कर रहे हैं, चेले इसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या अंतिम समय में भी परमेश्वर के लोग इस 7वें दिन सब्बत को पवित्र मान रहे होंगे? बाइबल हमें बताती है जीसो प्रकाशित वाक्य की 12 की 17, अजगर जो शैतान है, वह स्त्री जो प्रभु की कलीसिया है, इस पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, वह उनसे लड़ने को गया। जिसे बाइबल हमें बहुत स्पष्ट शब्दों में बताती कि शैतान उन पर वार कर रहा है इन अंतिम दिनों में। शैतान उन लोगों के विरुद्ध है इन अंतिम दिनों में जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल आगे हमें बताती है
प्रकाशित वाक्य की 14:12 में पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य की 22:14 कहती है कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वह फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। ऐसा क्यों अजीजों? क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष के पास आने का अब उन्हें अधिकार मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर में परिवर्तित हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं। इन्हें जो परमेश्वर की आज्ञाएं मान रहे हैं उन्हें ये मौका दिया जाता है, ये अनुमति दी जाती है कि वह उस जीवन के वृक्ष के करीब आए। उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वह नगर में प्रवेश करें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप उस वर्ग का हिस्सा नहीं होना चाहते जो प्रभु यीशु के साथ उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उन लोगों का भाग हों जो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? और बाइबल बताती है कि उन्हीं को अनुमति दी जाएगी कि वह जीवन के वृक्ष के करीब आए, उस नगर में प्रवेश कर पाए। हे जो प्रभु आज आपके सामने पुकार रखते हैं कि आप प्रभु यीशु के साथ होकर उसकी आज्ञाओं के पालन में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछता है, क्या सभी बचाए हुए लोग स्वर्ग में भी सब्बत का पालन करेंगे? बाइबल बताती है हमें अजीजों, यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत कहती है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की ये वाणी है। आगे सुनिए, फिर ऐसा होगा कि एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक कितने लोग, समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। ये जो परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सभी युगों के छुड़ाए हुए लोग परमेश्वर के सब्बत को स्वर्ग और नई पृथ्वी में एक साथ मनाया करेंगे। जो बाइबल बहुत स्पष्ट है, सृष्टि से लेकर नई सृष्टि तक बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के लोग उस विश्राम दिन को, सब्बत के दिन की सच्चाई की अहमियत को समझेंगे, उस दिन को पवित्र मानेंगे। इस मुकाम पर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस दिन को पवित्र मानना सिर्फ यही नहीं है कि हमने उन 24 घंटों को पवित्र देख लिया है, मान लिया है, चुपचाप बैठे रहेंगे। नहीं अजीजों, इस दिन को पवित्र ठहराया गया। क्यों? ताकि इस दिन हमारा ध्यान किसी दुनियादारी की चीजों पर ना हो, हम परमेश्वर के करीब आए, हम परमेश्वर के गले लगें। कोई कहता है कि मैं तो ऐसे रोज करता हूं। हाँ अजीजों जी, आप रोज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर रिश्ते को गहरा बनाने के लिए, हर रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुबह उठ के, जिसका मेरे साथ गहरा रिश्ता है, आपके पति या पत्नी हो या आपके कुछ मित्र हो, सुबह उठकर मैंने एक बार बात कर ली थी उनसे, या शाम को सोने से पहले एक बार बात कर ली, मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसे रिश्ते बरकरार नहीं रहते, मजबूत नहीं होते। समय दिया जाना चाहिए। और ये 7वां दिन उसी समय की अहमियत को हमारे सामने रखता है। एक ऐसा दिन जब आप अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ सारा समय बिताते हैं और अपना सब कुछ एक तरफ रख देते हैं। परमेश्वर ने अजीजों आपको और मुझे 6 दिन दिए हैं जिसमें हम परिश्रम करें, कार्य करें, मेहनत करें। लेकिन एक दिन प्रभु उस पूरे हफ्ते में से मांगते हैं जहां वह कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान अब किसी भी और तरफ हो। मैंने 6 दिन तक आपको बरकरार रखा, आपको सब कुछ दिया है, आपके मांगने से ज्यादा, आपकी कल्पना से परे। लेकिन क्या अब आप मुझे इस हफ्ते का एक दिन संपूर्ण तरीके से देने के लिए तैयार हैं या नहीं? एक ऐसा दिन जब आप और मैं बहुत घनिष्ठता में एक दूसरे के साथ समय बिताएं ताकि हमारे रिश्ते में मजबूती आए। इसको क्या आप नहीं चाहते कि आपके प्रेमी परमेश्वर के साथ आपका एक गहरा, एक बहुत ही सामर्थी रिश्ता बने? आज प्रभु आपको पुकार रहे हैं। ध्यान दीजिएगा अजीजों, प्रभु आपको पुकार रहे हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है, क्या हम निश्चित हो सकते हैं कि सप्ताह का वर्तमान 7वां दिन, शनिवार का दिन, क्या यही सब्बत का दिन है जिसे यीशु ने पवित्र ठहराया था? बहुत से लोगों का यह भी सवाल है, हमें कैसे पता कि आज का 7वां दिन सृष्टि का 7वां दिन था? क्या हम सही दिन को पवित्र मान रहे हैं? तो आइए पढ़ते हैं। लूका की 23 की 54 में लिखा है, वह तैयारी का दिन शुक्रवार का दिन था और सब्बत का दिन आरंभ होने पर था। आप इस बात से सहमत है कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई, वह वो शुक्रवार का दिन था। बाइबल उस शुक्रवार के दिन को, मुझे आयत बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस आयत में
परमेश्वर उसे हफ्ते का छठा दिन नहीं, उसे तैयारी का दिन कहा जाता है। आप शायद सवाल पूछ रहे हैं, तैयारी किस चीज के लिए तैयारी? क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? सब्बत का दिन आरंभ होने पर था। गौर कीजिए अजीजों, परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं। छठे दिन में हमें 24 घंटे दिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए तैयार हो पाए। अब आप ही अपने आप से पूछिए, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या आप तैयारी नहीं करते? ऐसे सच सच बोलिएगा ईमानदारी से। जब आप जिससे प्रेम करते हैं उन्हें मिलने जा रहे हैं तो आप सुनेंगे कई नौजवान हफ्तों पहले ही तैयार हो जाते हैं, कपड़े इस्त्री कर लिए जाते हैं, पता कर लेते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दिल में एक उत्सुकता है उससे मिलने की जिससे प्रेम है। जो क्या परमेश्वर को एक उत्सुकता नहीं होती है? क्या परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भी उनके साथ बैठकर समय बिताएं, और जब उसके साथ हों तो हमारा ध्यान किसी और चीज पर ना हो, केवल उस परमेश्वर की ओर हो जो हमसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है कि इस तैयारी के दिन में सब्बत का दिन अब आरंभ होने पर था। आगे यदि आप पढ़ें तो बाइबल बताती है हमें लूका की 23:56 में, उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सब्बत के दिन आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। इस हम देखते हैं यहाँ चेलों का जिक्र हो रहा है। प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई है, लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद भी वे क्या कर रहे हैं? आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आज्ञा के अनुसार उस सब्बत के दिन को विश्राम कर रहे हैं। जो शुक्रवार का दिन आया, हफ्ते का छठा दिन, ठीक उसके बाद ये सब्बत का दिन शुरू होता है। हम देखते हैं चेले आज्ञा के अनुसार विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं। अगली आयत हमें बताती है लूका की 24:1 में, परंतु सप्ताह के पहले दिन वह कब्र पर आई। एक मिनट, हम यहां क्या देख रहे हैं? बाइबल हमें बताती है कि तैयारी का दिन वो शुक्रवार का दिन जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, सब्बत का दिन अगला दिन शनिवार का दिन जब प्रभु यीशु कब्र में थे, और फिर ठीक उसके बाद कौन सा दिन? पहला दिन जब वह कब्र पर आई। ऐसा हम देखते हैं कि सब्बत के एक दिन पहले शुक्रवार का दिन, जिसे बाइबल तैयारी का दिन कहती है, यह वो दिन था जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। मरकुस की 15:42 इसकी पुष्टि करती है। फिर यीशु आज्ञा के अनुसार जैसा उन्होंने समस्त मानव जाति को करने के लिए सिखाया है, प्रभु यीशु अपनी कब्र में ही है। क्या कभी किसी ने सवाल पूछा कि प्रभु यीशु अगले दिन क्यों नहीं जी उठे? 2 दिन बाद क्यों नहीं जी उठे? 4 दिन बाद क्यों नहीं जी उठे? वह तीसरे ही दिन क्यों उठे? शुक्रवार के दिन की मृत्यु होती है, अगले दिन भी उठ सकते थे, लेकिन नहीं। जब हम देखते हैं कि वो सब्बत का दिन था, वो विश्राम दिन था, प्रभु यीशु अपनी कब्र में ही है। लूका की 23:56 हमें बताती है। फिर ठीक उसके बाद हफ्ते के पहले दिन प्रभु यीशु जी उठे, ठीक सब्बत के अगले दिन, जैसे मरकुस की 16:1-6 में हम पाते हैं। ऐसे दुनिया भर के मसीही आज भी उस दिन को, जिस दिन प्रभु यीशु जी उठे, आज भी दुनिया भर के मसीही उसे ईस्टर रविवार के रूप में मानते हैं। तो एक बहुत सीधा सा सवाल, क्या किसी के मन में कोई आशंका है कि ये ईस्टर का दिन जिसे कहा जाता है, जिस दिन प्रभु यीशु जीवित उठे, जिस दिन जी उठे, ये कौन सा दिन है हफ्ते का? क्या किसी को कोई आशंका है, कोई शक है? नहीं, सब इस बात से स्पष्ट है, साबित है, मान चुके हैं कि वो कौन सा दिन था? हफ्ते का पहला दिन, रविवार का दिन। तो एक मिनट, यदि हफ्ते के पहले दिन के बारे में हमें कोई शक नहीं है, तो उस हफ्ते के एक दिन से पहले जो दिन आता है, क्या उसके बारे में कोई शक होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस हफ्ते से पहले, रविवार के दिन से पहले कौन सा दिन आता है? शनिवार का दिन, जो हफ्ते का 7वां दिन होता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, बाइबल स्पष्ट रूप से हमें यहां दिखा देती है कि सब्बत शुक्रवार के बाद का दिन और रविवार से एक दिन पहले का दिन है। आप किसी भी कैलेंडर पर आप उठा लें तो सप्ताह के उस दिन का पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। बाइबल इस बात को साबित कर देती है कि बाइबल के मुताबिक हफ्ते के कौन से दिन को पवित्र माना जाता है परमेश्वर के द्वारा। बल्कि सबूत और भी हैं। दुनिया में 105 से भी अधिक भाषाओं में सब्बत सप्ताह के 7वें दिन के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अचंभे की बात है, बहुत सी भाषाएं हैं जिसमें आप देखेंगे कि सब्बत के दिन का प्रयोग किया जाता है हफ्ते के 7वें दिन के लिए। सब्बत के दिन से जुड़ा हुआ वो शब्द होता है। यदि आप स्पेन की भाषा, स्पेनिश भाषा में देखें तो 7वें दिन को साबदो कहा जाता है, जो आप देखिए एक बार फिर सब्बत
के नाम के साथ मेल खाता है। अजीजों, सबूत बहुत हैं यदि हम देखने के लिए तैयार हैं तो, लेकिन सबूत यहीं नहीं रुक जाते। हम देखते हैं कि अमेरिका नौसेना की ऑब्जर्वेटरी जो है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में जो पाई जाती है, उनके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई थी 1932 की एक ये चिट्ठी है। वो कहते हैं कि साप्ताहिक चक्र की निरंतरता में कोई बदलाव नहीं आया है। जो साप्ताहिक चक्र की 7 दिन का ये चक्र है, इसमें इसकी निरंतरता में कोई भी बदलाव नहीं आया है। अगला सवाल अजीज, क्या परमेश्वर किसी को अपना पवित्र दिन बदलने की अनुमति देते हैं? जो परमेश्वर के बोले गए वचन, क्या किसी को भी अनुमति है कि वह परमेश्वर के वचन, उसकी आज्ञाओं में कोई बदलाव ला सके, उसके साथ छेड़छाड़ कर सके? सुनते हैं, नीति वचन की किताब 30 अध्याय 5वीं और 6ठी आयत कहती है कि ईश्वर के एक एक वचन ताया हुआ है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। ऐसा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को देने से ठीक पहले, जैसा कि व्यवस्था विवरण के 5वें अध्याय में उन्होंने वर्णन किया है, उन्होंने गंभीरता से चेतावनी दी कि कोई भी उनमें ना तो जोड़े और ना ही घटाए। व्यवस्था विवरण की 4:2 में आप पढ़ सकते हैं। बल्कि उन्हें ठीक वैसे ही रखा जाना था जैसे उन्हें यह दिया गया था। इसमें से कुछ भी ऐसा करने से क्या होता है, बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के वचन में कुछ ना बढ़ाएं, नहीं तो आप ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको डांटे और आप क्या ठहरे, आप एक झूठा व्यक्ति ठहरे। निर्गमन की 20:11 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने विश्राम दिन को आशीष दी, जैसा कहा आइए हम वैसे ही उसका पालन करें। ऐसो यदि आप गौर करें तो जब परमेश्वर किसी वस्तु पर आशीष देते हैं तो वो आशीष सदा के लिए उस पर कायम रहती है। पहले इतिहास की 17:27 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। ऐसो परमेश्वर भजन संहिता की 89:34 में कहते हैं कि मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन अजीजों, कुछ लोग हैं जो आज स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने परमेश्वर के पवित्र सब्बत को रविवार में बदल दिया है। लेकिन अजीजों, परमेश्वर के जो सच्चे शिष्य हैं, परमेश्वर के जो लोग उसकी सच्चाइयों में जुड़े हुए हैं, वह और किसी भी व्यक्ति की बातों को नहीं स्वीकारते हैं। उनका मार्गदर्शक केवल परमेश्वर और परमेश्वर ही है और कोई उनका मार्गदर्शक नहीं बन सकता। और ये आगे हम और गहराई से इन बातों की चर्चा करते हैं। दानियल की 7:25 यदि आप देखें तो हमें बताया जाता है कि एक ऐसी ताकत है जो समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। इसके बारे में हम और गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन आइए हम देख लेते हैं कि बाइबल पहले ही बता देती है कि हाँ, एक ऐसी ताकत जरूर है जो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का समय। 1 मिनट, क्या आपने ध्यान दिया है कि यहाँ समय और व्यवस्था को बदलने की आशा की गई है? क्या आपको पता है कि व्यवस्था में केवल एक ही ऐसा कानून है जो समय से भी जुड़ा हुआ है? 10 आज्ञाओं में सिर्फ एक ही ऐसी आज्ञा है जो एक समय का भी वर्णन है, और वो चौथी आज्ञा जो सब्बत की आज्ञा है, जो उस दिन को पवित्र मानने की आज्ञा है। समय और व्यवस्था भी है। आइए अजीजों, यदि आप इब्रानियों की 4:9 पढ़ें तो बाइबल कहती है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। यदि आप इस शब्द को देखें अजीजों, ये नए नियम की मूल भाषा यूनानी भाषा है, और यूनानी भाषा में यदि आप इस शब्द को देखें तो शब्द है सबटिस्मोस, जिसका अर्थ होता है सब्बत का पालन करना, वो विश्राम दिन के पालन की पुकार, यह शब्द है। आगे देखते हैं अजीजों, अगला सवाल हमसे पूछता है कि सब्बत कब शुरू और कब खत्म होता है? ये एक बहुत दिलचस्प सच्चाई है, क्योंकि अक्सर जिस तरीके से हम दिनों की गिनती करते हैं, बाइबल हमेशा वैसी गिनती नहीं करती है। आइए बाइबल से सुनते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब 23 अध्याय और 32 आयत में लिखा है, तुम सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। अजीजों, ये मेरे शब्द नहीं, ये हमारी सोच नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सांझ से लेकर, उस सूरज के डूबने से लेकर दूसरी सांझ तक, दूसरे सूरज के डूबने तक विश्राम दिन को माना करें। मरकुस की किताब
उसकी 1:32 में हम पढ़ते हैं, संध्या के समय जब सूरज डूब गया। अजीजों, सब्बत का समय शुक्रवार को सूर्यास्त से शुरू होता है और शनिवार को सूर्यास्त पर समाप्त होता है। ऐसे ही परमेश्वर की गिनती है, मानवता की गिनती आप और मैं गिनते हैं कि जब रात के 12 बज जाएंगे, उस आधी रात के बाद नया दिन शुरू होता है। लेकिन परमेश्वर के लिए सूर्यास्त के साथ दिन की शुरुआत होती है। तो शुक्रवार के सूर्यास्त के साथ सब्बत की शुरुआत होती है और शनिवार के सूर्यास्त के साथ उस सब्बत की समाप्ति होती है। ऐसा बाइबल सिखाती है, ऐसा परमेश्वर हमें करने के लिए सिखाते हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है, प्रकाशित वाक्य की 1:10 के अनुसार प्रभु का दिन कौन सा दिन है? यह एक बहुत अहम सवाल है। अक्सर लोग प्रकाशित वाक्य की 1:10 पढ़ते हैं और कहते हैं कि वहां प्रभु का दिन रविवार का दिन है। आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। निर्गमन की 20:10 हमसे कह रही है, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। प्रभु ने यह बात स्पष्ट कर दी है। आगे यशायाह की 58:13 कह देती है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। मरकुस की 2:28 कहती है, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी स्वामी है। जो पुराने और नए नियम दोनों में ही परमेश्वर सब्बत को प्रभु का दिन कहता है। यह भी आज्ञा देता है कि लोगों को परमेश्वर के विश्राम दिन को रोंदने का, पाप करने के विरुद्ध चेतावनी भी दी जाती है। यशायाह की 58:1-13 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। जो परमेश्वर ये घोषणा करते हैं कि उसका पवित्र सब्बत सभी लोगों के लिए है। यशायाह की 56:2-7 में आप पढ़ सकते हैं। जो सच्चाई तो यह है कि बाइबल कभी भी रविवार को प्रभु के दिन के रूप में पेश नहीं करती है। बाइबल की एक ऐसी आयत नहीं है अजीजों जो रविवार को एक पवित्र दिन कहती है, सब्बत का दिन कहती है। बाइबल में एक ऐसी आयत नहीं है अजीजों। यह सप्ताह के 6 कार्य दिनों में से एक दिन है। यहेजकेल की 46:1 पढ़ लीजिए चाहे आप। लेकिन हमें पता चलता है अजीजों कि केवल एक दिन है, हफ्ते का केवल एक दिन है, जो हफ्ते का 7वां दिन है, जिसको परमेश्वर ने सृष्टि से ही आशीषित किया है। उस दिन प्रभु ने विश्राम किया और परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया है। ऐसे जिस दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, तो ये कैसे संभव है कि हम किसी और दिन को लाकर उसे पवित्र कहने लगे, जब परमेश्वर ने ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। अगले सवाल पर गौर कीजिएगा। सब्बत की आज्ञा किस आशीष का आश्वासन देती है? सब्बत की आज्ञा हमें किस चीज का आश्वासन देती है? बाइबल बताती है मत्ती की 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं कि हम परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर हमें विश्राम दे रहे हैं। परमेश्वर के समीप आने से हम विश्राम पाते हैं। जिसो विश्राम दिन का मतलब ये 24 घंटे में कोई जादू नहीं है जो आपको विश्राम देता है। जब इन 24 घंटों में खास तौर से हम प्रभु यीशु के करीब आते हैं, प्रभु यीशु के समीप पहुंचते हैं, प्रभु यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ते हैं, प्रभु यीशु हमारा विश्राम बनते हैं। निर्गमन की 33:14 कहती है, यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। इब्रानियों की 4:5 कहती है, वह कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। अगर आप गौर करें जीजो, तो आप देखेंगे कि 10 आज्ञाओं में से प्रत्येक आज्ञा का एक आत्मिक अर्थ है। हर आज्ञा का एक गहरा आत्मिक अर्थ है जिसे हमें समझने की जरूरत है। दुखद बात यह है कि कुछ मसीही लोग व्यवस्था के अक्षर पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन व्यवस्था के स्वभाव पर नहीं। वह चाहते हैं कि ये व्यवस्था का हर अक्षर है, इस पर हमारा ध्यान रहेगा, लेकिन ये हर व्यवस्था, हर आज्ञा सिखा क्या रही है, वह गहरा आत्मिक अर्थ क्या है, इसका मकसद क्या है, उस पर बहुतों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जो यदि आप बाइबल पढ़े तो प्रभु यीशु चाहते हैं कि संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे पास दोनों की जरूरत है। हमें व्यवस्था के अक्षर का पालन करना है, लेकिन व्यवस्था के स्वभाव को हम देखा नहीं कर देना है। जो बाइबल अक्सर विश्राम जो शब्द है, आप देखेंगे कि बाइबल अक्सर विश्राम शब्द का प्रयोग उद्धार को संदर्भित करने के लिए भी करती है। इब्रानियों की 4:1 पढ़ लीजिए, उसकी 4वीं आयत, 9वीं आयत, 10वीं आयत, वहां बाइबल ये कहती है कि जो वास्तव में परिवर्तन के विश्राम की ओर ले जाए गए हैं, जो लोग वास्तव में परिवर्तन के विश्राम की ओर ले जाए गए हैं,
और जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं वही लोग, गौर से सुनिएगा अजीजों, वही लोग 7वें दिन सब्बत को मसीही विश्राम के प्रतीक के रूप में रखेंगे। एक बार फिर आपके सामने वचन दोहराता हूं अजीजों, इब्रानियों की 4 की 1 और उस 4 की 4थी आयत, 9वीं आयत, 10वीं आयत, यहां बाइबल हमसे कहती है कि जो वास्तव में परिवर्तन के विश्राम की ओर ले जाए गए हैं, ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु को स्वीकार चुके हैं। और क्योंकि ये प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से स्वीकार चुके हैं, ये परमेश्वर के उस 7वें दिन सब्बत को प्रभु यीशु के उस मसीही विश्राम के प्रतीक के रूप में मानेंगे। उस हफ्ते के 7वें दिन को, उस सब्बत के दिन को बाइबल आगे अजीजों हमें बताती है, यूहन्ना की 14 की 15 में प्रभु यीशु के दिल की यह पुकार है हमारे लिए कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम साथ पढ़ चुके हैं अजीजों पिछले पाठ में कि जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यदि आप मुझसे प्रेम रखते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, ये कोई चुनौती नहीं है, बल्कि ये एक पुकार है, ये एक वायदा है। परमेश्वर यहाँ हमारी निंदा नहीं कर रहे ये कहते हुए कि आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, आप में काबिलियत नहीं है प्रेम करने की, नहीं। बाइबल कहती है कि यदि आप मुझसे प्रेम रखते हैं, यदि आप पहले यूहन्ना की 4 की 8 पढ़ें तो बाइबल कहती है परमेश्वर ही प्रेम है। आज हमें उस परमेश्वर की जरूरत है। आज आपको और मुझे उस परमेश्वर को अपने दिलों में आने का निमंत्रण देने की जरूरत है, क्योंकि जहां परमेश्वर होगा वहां क्या होगा? प्रेम भी होगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जहां परमेश्वर आपके दिलों में वास करेगा वहां प्रेम आपके दिल में वास करेगा। और यदि हम प्रेम रखेंगे तो हम आज्ञाओं को भी मानेंगे। जिस दिल में परमेश्वर वास करते हैं उस दिल में आज्ञाकारिता भी वास करती है। क्यों? क्योंकि प्रेम एक प्रेरक है हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए। क्या आज आप अपने दिलों में उस प्रभु यीशु को उसके आगमन के लिए, उसको अपने दिल में आने का निमंत्रण क्या आज आप देना चाहेंगे अजीजों? शायद आज की सच्चाई बहुतों के लिए एक बहुत अनोखी या बहुत नई सीख होगी। शायद आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस सच्चाई पर। शायद बहुत अरसे से ये सच्चाई आपने अनदेखी की हो, शायद ये आयतें पढ़ी हो। मैं जानता हूं कुछ मेरे अजीज होंगे जिन्होंने कहा होगा हाँ मैंने आयत पढ़ी है लेकिन कभी समझ नहीं पाया। हाँ मैं कुछ लोगों से पूछने गया लेकिन कुछ और ही मुझे बताया गया। लेकिन शायद आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा, शायद आज आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस सच्चाई को बहुत स्पष्टता से समझ पाए हैं। मेरी आपसे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आप परमेश्वर के इस वचन को एक पल के लिए भी अपने दिल से दूर ना करें। यदि सच्चाई आपके सामने रखी गई है तो प्रभु आज पुकार रहे हैं कि आप परमेश्वर की हर आज्ञा का प्रभु यीशु में होते हुए उसका पालन करें। इसी के साथ हमारा आखिरी सवाल, उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप प्रभु यीशु में होकर देंगे। सवाल, क्योंकि यीशु ने सब्बत का दिन सृजन करने और पवित्र करने की अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में दिया है, क्या आप उसके सम्मान में इसका आनंद से पालन करना शुरू करना चाहेंगे? शायद कोई सोच रहा है कि मेरे आसपास और कोई नहीं करता है, मैं और किसी को नहीं जानता जो ऐसे करता है। सवाल शायद बहुत होंगे अजीजों, लेकिन आज एक बहुत सरल सी सच्चाई, एक बहुत सरल सी बात परमेश्वर ने आपके सामने रखी है कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं आपको ताकत दूंगा। यदि आप मुझे अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो यह बात स्पष्ट है कि मैं आपकी सामर्थ बनूंगा उन आज्ञाओं पर चलने की। यदि ये बाइबल की सच्चाई है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सृष्टि से लेकर नई सृष्टि तक हमने देखा है कि ये परमेश्वर की सच्चाई है। यदि आप आज परमेश्वर को अपने दिल में आने का निमंत्रण देते हैं अजीजों, तो प्रभु आज आपकी मदद कर सकते हैं, आपको वो स्वर्गीय सामर्थ दे सकते हैं ताकि आप इस पवित्रता में, इस सच्चाई में, प्रभु की आज्ञा में दृढ़ रूप से आगे बढ़ने वाले बन पाए। क्या आज आप प्रभु यीशु को अपने दिल में आने का निमंत्रण देना चाहेंगे? क्या आज आप पूर्ण रूप से प्रभु से विनती करना चाहेंगे, प्रभु यह आपकी सच्चाई है, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस सच्चाई पर चल सकूं? यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा, मेरे साथ अपने सरों को झुकाइएगा, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु,
प्रभु आज की सच्चाई, इस खोए हुए दिन की सच्चाई प्रभु बहुत ज़रूरी है। प्रभु बाइबल हमें बताती है कि अंतिम दौर में प्रभु के ऐसे लोग, प्रभु के पवित्र लोग जीवित होंगे जो प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, और ये वही लोग हैं जिनसे शैतान बहुत क्रोधित है। उसका वार इन लोगों पर होता है प्रभु अंतिम दौर में। और हमारी विनती है प्रभु, हम इस लायक तो नहीं है, पर हमारी विनती है कि हमारी मदद कीजिए कि हम दुनिया के सामने आपकी इन सच्चाइयों को ऊंचा उठा सकें। और फिर चाहे प्रभु पूरा ब्रह्मांड भी हम पर वार करे, यदि प्रभु यीशु हमारे साथ हैं तो हम हर वार का सामना कर सकते हैं। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। विनती करता हूं अपने प्रत्येक अजीजों के लिए, शुक्रगुजार हूं प्रभु आपके वचन की सच्चाई और गहराई के लिए। और विनती है प्रभु कि आप हम प्रत्येक को अपने आगमन के लिए तैयार करें, और जब हम आप में तैयार हों प्रभु तो हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें। हमारी जीवन शैली एक प्रेरणा बन सके दूसरों के लिए, कि बाकी भी प्रभु के बहुत करीबी जीवन बिताएं और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हों। हमारी मदद कीजिएगा प्रभु। हमें डर से जीने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास से जीने के लिए हमारी हिम्मत और सामत प्रभु हमें आपसे चाहिए। विनती करता हूँ अपने प्रत्येक अजीज़ों के लिए कि प्रभु आप हम सबको और हमारे घर परिवारों को एक रोशनी का बाइस बनाएं, ताकि इस अंधकार के दौर में हम प्रभु यीशु की रोशनी से इस पूरी दुनिया को उज्ज्वलित करने वाले बन पाएं। धन्यवादी हैं प्रभु इस महान आशीष के लिए। शुक्रगुजार हूँ कि आज किसी ने पूर्ण रूप से आपको स्वीकारा है। आपके नाम की महिमा हमेशा से हमेशा तक होती चली जाए प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं यहाँ पर सुंदर टापू के देश फिजी में हूँ, जो कि अद्भुत जानवरों से भरा है। बहुत सी हरियाली है और बहुत उत्तम सीनरी है। यहाँ पर के लोग तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसे नहीं था। एक समय से नरभक्षी टापू के रूप में जाना जाता था। फिजी योद्धा साउथ पैसिफिक में सबसे बड़े योद्धा थे और उनसे बहुत लोग डरते थे। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों इस हथियार का वो उपयोग करते थे कि अपने शत्रु की गर्दन को तोड़ दे। और मिशनरी को मारकर खाने के पहले वो एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे को खाते थे। अगर आप इस टापू के अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन पर जाएं, तो वो उनके कांटे के ऐसे रीमेक आपको देंगे जिससे मनुष्य का दिमाग खाया जाता था। सच में एक जनजाति के मुखिया थे, रैटू उड्रे उड्रे, जो 1800 की सदी में थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाया। वो किसी भी मनुष्य को खाने के बाद में एक पत्थर यहाँ पर फेंकते थे। जिंदगी के अंत में बहुत से पत्थरों का ढेर उन्होंने लगाया। अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने लगभग 900 मनुष्यों को खाया। मेरे प्रभु, जानते हैं फिजी के लोग ही ऐसे नहीं जो कि पहले नरभक्षी हुआ करते थे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम सब लोग इस योग्य हैं कि हम नरभक्षी हो जाएं। गलातियों 5:15 कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, इसका मतलब है पीठ पीछे बोलने से लोगों का हम अपमान करते हैं। एक विख्यात मिशनरी पैट्रिक, जब वह ऐसे ही नरभक्षी टापू पर जा रहे थे, उनके परिवार और दोस्तों ने कहा कि मत जाइए, नहीं तो तुम्हें खा लिया जाएगा। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मरने के बाद मुझे कीड़े खाए या नरभक्षी लोग मुझे खाए, जब तक कि मैं प्रभु की इच्छा में बने रहूं। और वह ऐसे नरभक्षी टापू पर गए और बहुत से लोगों को मसीह के पास लाए और बुढ़ापे में दीर्घायु में मरे। प्राचीन नरभक्षी विचारधारा ये है, जब आप किसी शत्रु को मारते हैं, उससे खत्म करते हैं, तो हम अपने अंदर उनकी आत्मिक ताकतों को और सामर्थ्य को पाते हैं। लेकिन ये झूठ है। लेकिन इस तरह के नरभक्षी होने के बारे में वचन में बताया है। बिल्कुल सही। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6:53 में कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है। ऐसा करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, आपको बस उसका वचन पढ़ना है और उसके जीवन के बारे में सीखें और विश्वास से उसे अपना प्रभु स्वीकार करें, और आप नया दिल पाएंगे और नई सृष्टि बनेंगे। आप अभी इसे कर सकते हैं। पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV
AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।